काशी भाई जो हैं वो शहीद अली रज़ा अब्दी के बचपन के दोस्त भी हैं। बहुत मज़ेदार ये पंच लाइन्स मारते हैं। ये अपना जमील नक्श के भांजे हैं, ये सगे भांजे हैं। दिल लगा रहता है, दिमाग नहीं लगा रहता। सर दिमाग में फतूर रहता है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे, हम उनसे आज़ादी की तमन्ना कर रहे थे, मगर आज़ादी की तमन्ना नहीं कर रहे थे, अपना कुछ हिस्सा मांग रहे थे। हम लाहौर का मजाक उड़ा रहे हैं, मगर हम बात लाहौर हिंदुस्तान की कर रहे हैं। एक मंडी नाम की नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है। जी जी जी। चूँकि इस वक्त बकरीद भी चल रही है, तो वो बकरा मंडी नहीं है, उसका नाम हीरा मंडी है। जी, आप कुछ ढूंढना चाह रहे थे उसमें। कराची की सियासत में अब भाई का कोई रोल है? सर मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो नहीं आ सकते। वो लोग जो अल्ताफ हुसैन को गालियाँ देते थे, वही लोग अल्ताफ हुसैन की वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर कर रहे थे। भाई एक फरिश्ते हैं जो आपकी सोशल मीडिया चैट को चेक कर रहे होते हैं। देखिए फिक्शन जो है ना, आप भी जानते हैं फिक्शन आपके दौर के कासी होता है। अब नए नवाब आ गए ना, अब वो भुट्टो नाम का नवाब है, शरीफ नाम का नवाब है। इंडिया में क्यों नहीं हुआ ये? उससे पहले जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम था ना उनका, उसने उनको सबसे पहले जोड़ से काटा। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज नवाज कोई ताकत नहीं जीत पाई, मां सिवाय पंजाब के जहाँ यूनियन पार्टी जीती। मगर मुझे उन्होंने गद्दार कह के कहा कि जी आप पाकिस्तान छोड़ दो, कि क्या इन नवाबों के पास ये राइट है और कि ये हमें आपको गद्दार कह दें, खासतौर पे उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। मैं बोला थोड़ा एहसान क्या किया हमने, पता है आपको? हमने पाकिस्तान में बिरयानी इंट्रोड्यूस करवाई। ओह सर, बिरयानी गोज़ टू द मून। और मजे की बात क्या है, जोक पता क्या है, पंजाब को आज भी बिरयानी बनानी चाहिए। 75 साल हो गए। उसमें एक सीन है, उसमें एक बेचारा नवाब का बेटा है जिससे साथ दे दिया तरीके आज़ादी का, खास गलती से बाप ने अपने बेटे की मुंह करके मरवा दिया उसको। और थैंक्स टू सीरीज लाइक हीरो मंडी। अस्सलाम पाकिस्तान, खास तौर हम दोबारा ये ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और इसलिए कि देखिए हम ये फर्स्ट टाइम टारगेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ काशी भाई मौजूद हैं, और काशी भाई जो हैं वो बेसिकली एक्सपैट पाकिस्तानी हैं, कई सालों से पाकिस्तान से बाहर हैं, और हमारी हमेशा यहाँ पे संगत लगती रहती है कि यार किस तरह पाकिस्तान के मसला, ख़ास तौर पे कराची के मसलों पे बात हो सकती है। तो बड़े मज़ेदार इनके साथ इंटरेक्शन रहती है, नोक झोंक रहती है, बहुत मज़ेदार ये पंच लाइन्स मारते हैं। ये अपना तारुफ तो नहीं कराएंगे, मगर इनका माशाल्लाह से दो बड़े इंट्रोडक्शन है कराची के हिसाब से, और जो आप लोगों को बड़ा अपील करेगा वो ये कि तो ये जमील नक्श के भांजे हैं, ये सगे भांजे हैं, और आर्ट के बड़े लवर हैं, बैंकर हैं, वो सीनियर बैंकर हैं यहाँ पे। और उसके अलावा एक और इनका इंट्रोडक्शन ये है, जो सियासी थोड़ा सा हमारी बातचीत कभी कभार हो जाती है, वो ये कि काशी भाई जो हैं वो शहीद अली रज़ा अब्दी के बचपन के दोस्त भी हैं। ठीक है, तो काशी भाई थोड़ा सा अभी अपने बारे में बता दें ताकि हम इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर लें। सर छोटा सा तारुफ यही कर सकते हैं कि हाँ, कराची से मूव हुए 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन दिल अभी भी कराची में लगा रहता है। हाँ, वहाँ पे कुछ दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। दिल लगा रहता है, दिमाग नहीं लगा रहता। सर दिमाग में फतूर रहता है। दिमाग की लगी रहती है, समझ लीजिए। अच्छा, काशी भाई की ना मज़ीद तरक्की हो गई है। काशी भाई अब जो है ना वो दुबई से अब लंदन हिजरत कर गए। टू बी प्रिसाइज, जैसे आप उसने बात कर रहे थे कि पहले हिंदुस्तान से हमने पाकिस्तान हिजरत की, हमारे पाकिस्तान से आपको लंदन हिजरत करनी पड़ गई, दुबई हिजरत की, अब दुबई से आपकी लंदन हिजरत हो रही है, तो कंट्री महाजिर हुए फिर तुम। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई मीन, और महाजिर पाकिस्तान में एक सियासी इस्लाहत के तौर पर यूज़ होता है। हाँ, और देखा जाए तो हमारे मुल्क पे, हिंदुस्तान पे हमेशा महाजिरों ने ही कब्जा किया। हुक्मरान हमेशा बाहर। हाँ, मतलब अफगानी आते थे, महाजिर ही थे, अफगानी, ताजिक, मंगोलियन, अंग्रेज, वो फाइनेंशियल महाजिर थे। अंग्रेज ले लीजिए, वो भी महाजिर ही थे। हाँ, अंग्रेजों ने अच्छा ये काम किया कि उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया उनके पास वापस जाने का। हाँ, मंगोलियंस आया, अफगान आया, हम किसी को। अच्छा, हैरत की बात नहीं है काशी भाई के हमारे अक्सर लीडरान उन्होंने कोशिश की कि अंग्रेज़ों से आज़ादी लें, मगर आज़ादी मिलने के फ़ौरन बाद अक्सर लीडरान उनकी औलादें लंदन ही चली गई। अच्छा, मैं इस मफरूज़े से थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ कि हमने आज़ादी ली, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आपके सल्तनत के मुद्दा का जो होता है, जिसको आप अच्छा एरा बोलते हैं, इंडिया वाले कुछ और आजकल पॉलिटिकली डिफरेंट बोल रहे हैं, लेकिन उस एरा में हमने वैसे कोई तरक्की नहीं की। खुशहाल थे,
आई मीन खाने पीने का कोई फुकदान नहीं था, माशी तौर पर बेहतर थे, लेकिन कोई तरक्की नहीं कर रहे थे, कोई डेवलप नहीं कर रहे थे, कुछ पेटेंट्स नहीं बना रहे थे, ये सभी चीज़ नहीं कर रहे थे। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह सब कुछ, इरिगेशन सिस्टम, पोस्टल, जिन चीज़ों पर जुडिशरी, यूनिफॉर्मिटी, सारी चीज़ें आए, एजुकेशन आया, डिफरेंट तरीके से आया, तो उन्होंने हमें वापसी का रास्ता भी दिखाया। तो दूसरी जो बात आप कर रहे थे, हम उनसे आज़ादी की तमन्ना कर रहे थे, मतलब आज़ादी की तमन्ना नहीं कर रहे थे, अपना कुछ हिस्सा मांग रहे थे। अच्छा, अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना उनसे कुछ हिस्सा मांग रहे थे, और जिसको उन्होंने कुछ इस तरह से, मैं बोलूँगा कि वो कुछ हिस्से को आउटसोर्स कर चले गए। उसमें मैं आता हूँ। आप अभी जैसे आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि अमूमन मैं इस पॉइंट पे बात नहीं करता, मगर अभी एक बड़ी ज़बरदस्त एक मंडी नाम की नेटफ्लिक्स सीरीज़ आई है। जी जी जी, मैं चूँकि इस वक्त बकरीद भी चल रही है, तो वो बकरा मंडी नहीं है, उसका नाम हीरा मंडी है। जी जी, आई मीन हीरा मंडी हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ आवर कल्चर, सोसाइटी। इट्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन। आई मीन ये 3 प्रोफेशन ज़िंदगी में रहे हैं, एक शराब, जुआ और ये प्रोस्टिट्यूशन। किसके भाई? दुनिया के। अच्छा, जो एवोल्यूशन क्लियर कर दे, लोग ये ना समझे ये नहीं कि ये हमारे यहाँ है, ये पूरी दुनिया में है, ये पूरी दुनिया में। कहीं पे इसको लीगलाइज किया हुआ है, कहीं पे इसको सिस्टमाइज किया हुआ है, कहीं इसको कंडेम करते हैं, जहाँ कंडेम भी करते हैं वहाँ पे भी है। मगर हम एक कहने को एक लेबल आपने लगाया हुआ है कि भाई हम कोई इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, लेकिन क्या चीज़ नहीं। अच्छा आशिफ भाई, मैं बताऊँ, मैंने जो कल मूवी देखी ना हीरा मंडी, तो मैंने बड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखा उसको, जल्दी में क्योंकि मैं ऐसा आप कुछ ढूंढना चाह रहे थे उसमें। नहीं, मुझे किसी ने कहा कि ये ना पॉलिटिकल ड्रामा है। ओके, जब मैंने शुरू किया तो इट लुक लाइक अ लव ड्रामा, तो मैं कहा यार मुझे शौक नहीं लग रहा, मैं एक्शन मूवियाँ देखने वाला हूँ। जब पढ़ने के लिए मैं लॉरेंस से भी लगा लूंगा। पंजाबी मूवी देख सकते हैं। कौन सी वाली? मौलिया सामा के साथ, सामा के बगैर? सर वो फिर 70 में टीवी पे नहीं आप देख सकते। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि जब मैंने वो लगाया तो मैंने कहा यार इसके अंदर ना पॉलिटिकल ड्रामा देखते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त उसके अंदर एक गेम चल रही थी, जो मैं आपको बता भी रहा था कि जाहिर बात है लाहौर पे बात चल रही है। अच्छा, लाहौर उस वक्त यही थी, लाहौर पाकिस्तान, हिंदुस्तान। हमको ये ना समझे जी हम लाहौर का मजाक उड़ा रहे हैं, मगर हम बात लाहौर हिंदुस्तान की कर रहे हैं। एक तरह से सल्तनत में वो किस तरह इंडिपेंडेंस से पहले का वाकया रहा है, वो रणजीत सिंह की गवर्नमेंट वहाँ पे रही है, रणजीत सिंह की लाहौर की प्रोमिनेंस पाकिस्तान से पहले से है। तो उसमें ना 3 मेजर किरदार हैं काशिफ भाई, और उसमें से एक किरदार जो है ना वो आज भी एक्टिव है पाकिस्तान में। मैं आपको बता दूं कैसे, दूसरा डायरेक्टली एक्टिव है और तीसरा शायद अंडर कवर एक्टिव है। मगर मंडी तो खत्म हो चुकी है, अभी भी है उस तरह की तो नहीं आती मुझे। ये कहीं और लगी हुई है। हाँ, एक दफ़ा खज्जे का पाए खाने गया था, तो मैं भी यही सोच के गया था शायद उसी तरह को नजर आएगा, उमराव जान अदान वाला, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। तो एनीवेज बहुत पुरानी बात है, लोग तो समझे कि जी मैं कोई शौकीन आदमी उधर जाता है। नहीं, ठीक है, शौकीन होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, राजे महाराजाओं का शौक था, हम तो नहीं, आजकल तो कोई नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पॉइंट उसमें ये मजा आ रहा है, 3 बड़े करेक्टर है काशिफ भाई, और मैं किसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारी बेस बन जाएगी आगे की। हम पे ना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है महाजरों पे, खास तौर पर सीरियस बात करने जा रहा हूँ काशिफ भाई। हाँ, हम महाजरों पे अक्सर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जब हम महाजर की बात करते हैं, बाकी सब एक्सेप्टेबल हो जाते हैं कि यार आप जो है ना वो गद्दार है, आप हिंदुस्तानी हैं। हाँ। और मज़े के बाद कौन लगा रहे होते हैं? मज़े के बाद वो लगा रहे होते हैं जो जिन पे भी हमने बात की ना, आज़ादी के टाइम पे गोद में बैठे हुए थे। अब मैं आपको वजह बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको। मैंने देखी नहीं, मैं मेरे पर ट्रस्ट कर ले थोड़ा। हीरा मंडी जो है उसको मैंने 2 दिन में फॉरवर्ड कर करके देखा है, सही है, गाने सुने हैं और एक्शन सीन्स देखे हैं जिसमें आज़ादी की जंग पे बात चल रही है। तो उसमें दिखा गया मुझे कि तवाइफें जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस तो कर ही रही हैं। तो तवाइफें हैं करेक्टर, उसमें नवाब है और क्या कहते हैं अंग्रेज़ है। 3 लोग हैं मेन, 3 रूलिंग क्लास और जो रूलिंग क्लास है। अच्छा, उसमें नेक्सस दिखाया है कि अंग्रेज़ों का नवाबों के साथ नेक्सस है, और नवाब इत्तेफाकन सारे पंजाब कंप्लेसेंट हैं। जो सारे वो जब भी पूछते थे जी वो सियालकोट का नवाब है, वो भागलपुर का नवाब है, वो पिंडी का नवाब है, जहाँ की मंडी होगी। हाँ, तो ये थोड़ा क्लियर कर लेते कि वहाँ पे महाजर नवाब तो नहीं है। हाँ, मैं इसके वजह क्लियर कर रहा हूँ कि ये कोई औध के नवाब नहीं थे या यूपी के नवाब नहीं थे, ये मोस्टली वही के नवाब थे। और उनको दिखाया है कि वो नेक्सस में है अंग्रेज़ों के साथ, मगर जहाँ वो अंग्रेज़ों के साथ नेक्सस में है तो उनको उस ज़माने में फेसबुक और सोशल मीडिया तो है नहीं, पॉलिटिक्स वो कर नहीं सकते थे, तो वो रिलैक्स करने के लिए जो है ना वो रिलीजियसली जो है वो हीरा मंडी आते थे। और उधर क्या दिखाया है कि जो हीरा मंडी की तवाइफें हैं वो जो थी ना, वो नवाबों से पैसे लेके अक्सर बेचता, वो तहरीक आज़ादी को फंड भी कर रही थी।
एज अ पेट्रियट। ठीक। और उसमें एक चूँकि मैं आपका क्लाइमेक्स नहीं मानना चाह रहा हूँ, यू मस्ट वॉच इट। और उसमें दिखाया ये इवेंचुअली जब हीरा मंडी की तवाइफों ने फैसला कर लिया, क्योंकि उनकी एक दो तवाइफें उन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया और वो शहीद हो गई उसके अंदर, ज़ाहिर स्टोरी ऐसी है कि जब उन्होंने कहा अब हम साथ देंगे आज़ादी का और नवाबों को बोला तो हमारे साथ मिल जाओ, तो आपको नवाबों ने क्या किया? अबैंडन कर दिया। हाँ, और मुजरा जाने ही छोड़ दिया, तो सही है ना? मीटिंग की और कहा जाने ही छोड़ दिया। ठीक है, देखिए ना, अब बात सिर्फ इतनी होती है कि आपके कुछ माशी मफादात होते हैं लाइफ में। हाँ। आप अब माशी मफादात के लिए इतनी छोटी सी चीज़ के लिए तो कुर्बानी नहीं देंगे ना। तो उन्होंने ये बोला कि हमारी हवेलियाँ चली जाएंगी, हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हमारे रकबे चले जाएंगे, टाइटल्स मिले हुए हैं। हाँ। जो उसमें एक सीन है, उसमें एक बेचारा नवाब का बेटा है जिससे साथ दे दिया तरीके आज़ादी का साथ गलती से, बाप ने अपने बेटे की मुंह करके मरवा दिया उसको। सर देखिए, बेटे को बाप को मरवाना और बाप ने बेटे को मरवाना, ये कोई ऐसी काशी भाई मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि बादशाहों ने, ये तो बादशाह में होता है, अपनी तख्त बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और कुर्बानी लेनी भी पड़ जाती है। लेनी पड़ जाती है। अब मजे की बात बताऊँ, मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये बात, और आई एम श्योर ये इंशाल्लाह ये बात फिक्शन की तौर पे देखें हम, इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं सीरियस नहीं हो रहा है ना, देखिए समझे, ड्रामेटाइज्ड है। मुझे जिसने बनाई है वो खुद वहाँ रहता नहीं है। जो कैरेक्टर है वो वहाँ के हैं नहीं। वो सही है, बट आई मीन वो मिलती जुलती स्टोरी है। देखिए फिक्शन जो है ना, उसमें कुछ आप भी जानते हैं फिक्शन आपके दौर के कासी होता है, ज़ाहिर है कैरेक्टर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो अफसाना होता है वो अफसाना दौर के कासी चाहे वो है, रोमानवी हो चाहे वो ख्याली हो, उसमें कोई ना वो कोई आज के दौर के कासी होता है, कोई ना कोई तो उसमें तो आज आपको नहीं लगता कि वही नवाब जो अंग्रेजों का नेक्सस में थे वो आज भी है? वो आज भी है, सही है, बिल्कुल है। और वो हर जो कोई आपको खत लिखता हुआ नजर आएगा, हाँ, अमेरिका को, लंदन को, हाँ, और ये खत क्या लिखता हुआ नजर आएगा, वहाँ पे बैठा हुआ भी नजर आएगा, ये अच्छा वो भी नजर आएगा इनकी महफिलों में। हाँ, फिर बोलते हैं हम आज़ाद हैं, ये गड़िछे आज़ाद हैं कि सारे फैसले जब शिकायत करने जाते हैं तो बोलते हैं डैडी। ये मैं असल में ना, मैं इस पॉइंट को ला रहा था कि आज भी शायद पाकिस्तान की तल्ख हकीकत बदली नहीं है। पहले नवाब जाके अपनी हुक्मरानी बचाने के लिए अंग्रेज़ों से शिकायत करते थे कि यार दानिश भाई या काशिफ भाई जो है वो कौम की भलाई के लिए महाजिर कौस पे काम कर रहे हैं। दानिश भाई मुझे सिर्फ एक, मैं 1947 14 अगस्त की 24 घंटों का एक छोटा सा मंजर पेश बताया। आप खाली ये बताइए कि आज़ादी कैसी है? आई मीन अंग्रेज़ों के आने से 200-300 साल से आज़ादी की मुहिम चल रही है किसी न किसी तरह से, कत्ल होगा, जंग आज़ादी 1857, बादशाह जफर अंदर, फलाना अंदर, इसको लटका दो, उसको मार दो, उसको छोड़ा हो रहा है। समहाउ 1947 14 अगस्त को डिसाइड होता है कि भाई ठीक है, एक आदमी आया अंधा, उसने लकीर खींची और बोला ये पाकिस्तान बन जाएगा, ये हिंदुस्तान बन जाएगा। लोग आज़ादी के जज्बे में सरशार डूबने के लिए तैयार। रात को पार्टी होती है, ख्याली बता रहा हूँ, पार्टी होती है जिसमें वहाँ का वॉइस रहे और रात को होने वाला प्रेसिडेंट और वहाँ को होने वाला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। सुबह उठती है, एयरपोर्ट जाते हैं, उनको जहाज़ में बिठाते हैं, टाटा करते हैं, गले मिलते हैं, फेयरवेल दिया जाता है इनको। और ये वाला आदमी जाता है जो वॉइसराय का हाउस होता है उसमें चला जाता है, दूसरा आदमी गवर्नर हाउस में चला जाता है, तीसरा स्टेट हाउस में चला जाता है, शक्लें बदल जाती हैं, निज़ाम वही रहता है। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, आज़ादी शक्लों से ली जाए या निज़ाम से या दस्तूर से? क्योंकि अगर आप अपना दस्तूर देखें वो तो वही चल रहा है। देखिए पीनल कोड ऑफ 1947, पीनल कोड ऑफ 1847, सब कुछ वही चल रहा है। देखिए मैं इस तजर्बे में पहुँच गया हूँ और थैंक्स टू सीरीज़ लाइक हीरो मंडी मैं इस तजर्बे में मजीद पहुँच गया। वैसे किताबें पढ़ता हूँ, मुझे अपनी नॉलेज के लिए हीरा बुड्डी, संजय बीला बंसारी की जरूरत नहीं है, अगर आपको बता जो इस काम के लिए हमने फास्ट फॉरवर्ड तफरी के लिए। मगर मैं तजर्बे पहुँच गया हूँ कि अंग्रेज़ चले तो गए थे, मगर जो उनके लॉयलिस्ट थे वो उनको उसी तरह का तर्ज निज़ाम चलाने के लिए छोड़ गए थे। ऐसे ही है। और वो जारी बात है, वो पंजाब के जो फ्यूडल क्लास है, वो जो भी उनके साथ सिंध की फ्यूडल क्लास है या पूरे पाकिस्तान की फ्यूडल क्लास है, उन्होंने तो ये तफरीक नहीं की कि हम कौन सी डोमिसाइल पे हमने काम करना है। उन्होंने तो एक टीम, उनके हिसाब से अपनी एबल टीम बनाई जो उनको, क्योंकि शायद उनका जहन में था। और आज भी वही हो रहा है, नवाबों का आज कोई प्रॉब्लम होती है, अब नए नवाब आ गए ना, अब वो भुट्टो नाम का नवाब है, शरीफ नाम का नवाब है, वो आज भी शिकायत लेके उन्हीं के पास जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें प्रॉब्लम मौका दिया जाए। इंडिया में क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा इंडिया में उनको न्यूट्रलाइज कर दिया नवाबों को, जीरो कर दिया था। और सबसे पहले जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम था ना उनका, उसने इनको सबसे पहले जोड़ से काटा। और आई थिंक दैट वाज द अनदर रीजन कि यहाँ के जो यूनियनिस्ट थे उन्होंने कोशिश की आज़ादी मुल्क के टुकड़े हो जाए। अच्छा यूनियनिस्ट की बात की ना, तो जो अगर कोई यंगर जनरेशन ये प्रोग्राम देखेगी
उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि 1946 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें ना तो कांग्रेस जीती थी ना मुस्लिम लीग जीती थी पंजाब से, यूनियन पार्टी जीती थी। और यूनियन पार्टी जो थी वो नवाबों की पार्टी थी, पैसा था उनके पास। और वो नवाब कौन थे, मैंने अभी आपको बता दिया, वो कोलैबोरेटर थे, सही है। और वही नवाब है जहाँ उनकी औलादे हैं, आज उनकी औलादे जो है हमारे ऊपर हुकूमत कर रही हैं और हमें गद्दार कहती हैं। थोड़ी देर पहले आपने बोला कि ये वो लोग थे जो उस वक्त की जो एलीट्स थे और बज़ाहिर जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी अंग्रेज, उनके साथ वो कोलैबोरेट कर रहे थे। तो जब इलेक्शन हुए तो उसमें भी वही चीज़ है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल हैं, लॉजिस्टिक। नोट करें काशिफ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज नवाज कोई ताकत नहीं जीत पाई, पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस जीती, मुस्लिम लीग जीती, कांग्रेस जीती, मुस्लिम लीग जीती। इस पार्ट में जो आज़ादी की बात कर रहे थे, मां सिवाय पंजाब के जहाँ यूनियन पार्टी जीती। बस देखिए वो ये बात नहीं कि आप जब एक मैं को पंजाबियों के खिलाफ नहीं, नहीं। मगर मैं हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पता है मसला, मैं काशिफ आपसे पता है ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं पता है क्यों बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी एक अजीब सी बात करने जा रहा हूँ। अभी 2017 में 16 में आपको बताया मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा जी, याद है आप इंश्योरेंस में काम कर रहे थे वहाँ पे। तो अभी जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई कुछ दिन पहले, सॉरी तो मैं सॉरी, अब मुझे फादर की डेथ का थोड़ा सा लेट पता चला। नहीं, इट्स फाइन। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि 16-17 के अंदर मैं पाकिस्तान वापस गया कि यार मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँगा, पाकिस्तान ये करूँगा, मगर मुझे उन्होंने गद्दार कह के कहा कि जी आप पाकिस्तान छोड़ दो। अगर आज मैं पाकिस्तान में होता तो शायद मैं अपने वालिद साहब, वो आपके बेहतर भी था ना। नहीं वो ठीक है, मगर आई डोंट नो उनका इंटेंशन क्या था, लेकिन आपको तो फायदा ही हुआ। मुझे तो फायदा ही हुआ, मगर इमोशनली अगर मैं अपने बाप के साथ होता मुझे मजीद खिदमत करने का मौका मिल जाता। मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि क्या इन नवाबों के पास, मैं जो मुश्किल बात करें मैं उसको थोड़ा लाइट कर देंगे, कि क्या इन नवाबों के पास ये राइट है और कि ये हमें आपको गद्दार कह दें, खासतौर पे उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ। यार देखिए दर्ज पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो गेम होता है ना, उस कोई भी गेम होता है उसके दो तरीके होते हैं जीतने के लिए, या तो अपना गेम ऊपर कर दो या उसका गेम खराब कर दो। आप अपना गेम को ऊपर कर नहीं पाते तो क्या बोलते हैं भाई उसको गेम से बाहर कर दो। यही हालत आप अपनी बाकी जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम्स हैं उनको देख लीजिए, 2-3 अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो टीम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अच्छे प्लेयर को अंदर आने नहीं देते, आता है तो उसको मौका नहीं देते, मौका देते हैं तो क्या होता है, तो जो इनकेपेबल लोग होते हैं वो गैंग अप हो जाते हैं। और गैंग अप होकर जो लोग सच्चे दिल से परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आई मीन आप माजी की बात करते हैं तो आप देख लीजिए जो ब्यूरोक्रेसी आपकी जब मुल्क कायम हुआ था तो मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी की बुनियाद रखी गई थी, तो ब्यूरोक्रेसी पूरी इम्पोर्टेड थी ना, लोकल ब्यूरोक्रेसी थी नहीं आपके पास, आपने सारे ब्यूरोक्रेट्स इंपोर्ट किए थे। अच्छा वो इंपोर्ट किए थे, जो बिजनेसेस थे वो भी इंपोर्ट हुए थे, चाहे वो आपकी एयरलाइन हो या नेशनलाइज शिपिंग कंपनीज हो, जो इंपोर्ट थी, हर चीज़ पैसा भी बाहर से आएगा, पैसा भी बाहर से आया, क्या तो था ही नहीं कुछ, उसकी एक लाइफ थी, वो लाइफ पूरी हो गई, वो लोग चले गए, उनकी लेगेसी खत्म हो गई। अब जो आप सूरत हाल देख रहे हैं वो एक्चुअल सिनेरियो अब आप देख रहे हैं, जो उस वक्त होना चाहिए था वो आप आज देख रहे हैं। चलिए ये तो कुछ थोड़ा चेंज करते हैं कि जारी बात है लोग थैंकलेस हैं, लोग कहते हैं कि महाजर अपने साथ कुछ नहीं लाया, मगर महाजर अपने साथ आगे सर और क्या चाहिए आपको बड़ा एहसान, और वाकई में बड़ा एहसान किया, क्योंकि महाजर बंदा अपने बीवी बच्चे लेके आ जाए और क्या चाहिए आपको। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा एहसान क्या किया हमने, पता है आपको, पाकिस्तान हमने पाकिस्तान में बिरयानी इंट्रोड्यूस करवाई। ओह सर, बिरयानी गोज़ टू द मून। और मजे की बात क्या है, जोक पता क्या है, पंजाब को आज भी बिरयानी बनानी चाहिए। 75 साल हो गए, 75 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए। आपको पता पंजाब में बिरयानी को क्या कहते हैं? आई डोंट पुलाव पुलाव। उनसे बिरयानी की बात करो ना, मैं रहा हूँ ना, सेवर के चावल खा लो। तो अच्छा खाने पर मैं आपको बड़े मजे का जोक सुनाता हूँ, तो उससे ये लोगों को ये खत्म हो जाएगा कि शायद हम कोई लिसानी या कोई ऐसी तफरी की बात कर रहे हैं। एक साहब, हम बिल्कुल लिसानी की बात नहीं कर रहे, हम आपको हकीकत बता, मैं हकीकत बता रहा हूँ, काशी भाई नहीं कर रहे, मैं आपको हकीकत। एक साहब की शादी होती है, उनकी बेगम उनके लिए खाना बनाती हैं, आते हैं खाते हैं, उनको मज़ा नहीं आता, बेगम कुछ ठीक ऐसा तारीफ नहीं करते, बुराई कर देते हैं, बेगम अपसेट होती है, अगले और शौक से बनाती है, तो फिर मज़ा नहीं आता, तो बेचारी कोशिश करती रहती है, उनका खाने को पसंद ही नहीं आता। एक दिन वो हांडी चढ़ाई भी होती है, सोच रही होती है किस तरह से बेहतर करूँ, ख्याल में हांडी लग जाती है, हांडी लगती है, घंटी बजती है, शौहर घर बोलते बेगम खाना तो भूख लग रही है, बेगम के डर के मारे वो जला हुआ खाना परोस देती है,
और पहला नवाला होता है तो आज पकाया तुमने मेरी माँ के जैसा। तो बात करते हैं आपके जो बचपन के जायके होते हैं ना वो आपके अंदर इम्बेड हो जाते हैं, तो उसमें बड़ी लपेट के मारी है। तो मैंने सोचा जो कि लाइक टाइप मैं सीधी मारता हूँ, ये लपेट के मारते हैं, इसीलिए ये लाइव आया। अच्छा, वो आप बता रहे थे ना कि आपके एक गोरे से डिस्कशन हुआ था बिरयानी के बाद, वो क्या डिस्कशन हुई थी? वो हुआ ऐसा था कि वो हमारे नेबर ही है गोरा, वहाँ का लोकल ही है, तो हमारे घर खाने पे आया था, हमारे खाने खा रहा था, तो डेफिनेटली आई मीन उन लोगों के खानों में हमारे खानों में जमीन सारी बात ठीक है खाना है। वो चीज़ों को कुछ उबालते हैं, पास्ता उबाला, उसमें क्रीम डाली करके खाना तैयार हो गया, चिकन बहुत मारा, ऑलिव ऑयल मार दिया, बहुत ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर दी, चीज़ छिड़क दी, इस कर दी, उनका खाना तैयार हो गया। हमारा होता है कि उसमें आप लबासमात करते हैं, तो शान मसालों ने लोगों की जिंदगी थोड़ी सी आसान की, तो शान मसालों ने बहुत से घर हर कोई कुक बन गया इस वक्त, शान मसालों बहुत सारे घर बचाए हुए हैं, वरना और शान मसालों से बस एक तकलीफ है कि उन्होंने अंडा उबालने का मसाला नहीं बनाया अभी, बाकी तो सारे उन्होंने बना दिया। तो खैर कमिंग बैक तो बात हो रही थी, तो खानों की बात हो रही थी, यार देखो मसला ये है, वो पूछ रहे थे आपके खाने में जायकेदार कैसे होते हैं, क्या रीज़न क्या है? मेरा बड़ा सिंपल से रीज़न है, मतलब आप चांद कब गए थे? वो तकरीबन 60s में हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था प्रोब्स और ये चांद तक पहुँच गए मार्च से। तो ये तो अगर हम सिर्फ 75 ईयर्स की हिस्ट्री पढ़े, पीछे नहीं जाते, हम न्यूटन आइंस्टाइन के पीछे नहीं जाते, छोड़ बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंचे कैवेंडिश और ये यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं। तो उसमें हमने ये टाइमलाइन भी ये किया, हमने पहले प्रोब भेजा, फिर अनमैन्ड भेजा, फिर हमने मैंड भेजा, फिर हमने लैंड किया, फिर हमने मार्स पर रोवर भेजा। बोला हम इन 75 सालों पे बिरयानी पे काम कर रहे थे। वो बिरयानी जो पहले सिंपल कभी किसी की खुशी के मौके पर बनती थी, वो हमने उसको दिन में 4 मरतबा बनाना शुरू कर दिया। हालांकि खाते 3 वक्त हैं, लेकिन शायद बनती 4 वक्त, कंजम्पशन उसकी इतनी है कि आप कराची में किसी नाश्ते में बिरयानी फ्री में खा सकते हैं। मैंने कराची में जो हालात हैं, वो शतरुख की बिरयानी की बात कर रहे हैं, नली पली कली टेढ़ी मेढ़ी सिंधी फिश झींगा, आई मीन एक्चुअली जफर ने अगर आप देखें ना, शतुरमुर्गों को ने एक नई जिद्दत फराहम की है, इनको जो भी नहीं आता ना बिरयानी की वजह से जानना शुरू हो गया शतुरमुर्गों को। सर आई मीन ये जो जफर साहब हैं, क्या जेडीसी के नाम से? जी जेडीसी। आई मीन अपार्ट फ्रॉम द फूड वेंचर जो बाकी काम कर रहे हैं, नहीं काम तो अच्छा कर रहे हैं, रियली कमेंडेबल कि लोगों को इलाज करना, डायग्नोसिस के ऊपर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ ये जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, क्योंकि मुझे याद है जब तक तारिक रोड पे सिंध लैब नहीं खुला था, हम सब का इलाज होता था। जब वो सिंध लैब खुला तो हमको सब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फूड टेस्ट के चक्कर लगा दिए, डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ जाओ, फिर उसके बाद कुछ होगा, वरना पहले डायरेक्ट इलाज होता था। तब कमिंग बैक टू तो बिरयानी थिंग, शुतुरमुर्ग और ये सारा सिलसिला, मुझे इसमें थोड़ा सा दिल दुखता है। किस पे? शतुरमुर्ग की बिरयानी में? नहीं ओवरऑल जो पुरतश खाने जो मुफ्त में खिलाए जाते हैं, आई मीन उस साइड पे लोगों का कहना यह है कि हम गरीबों को वो मौका फराहम करते हैं कि उनको ऐसी भी खाने मिल सकें जो हम खाते हैं। बोला हाँ आई एग्री कि जो चीज़ मैं अपने लिए बेहतर समझूँ वो दूसरे के लिए भी समझनी चाहिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर एक आदमी माल नरिश्ड है, उसको नरिशमेंट की ज़रूरत है या बिरयानी की ज़रूरत है। ठीक है, अभी हो सकता है जफर का प्लान ये हो कि जो अंदरूने पाकिस्तान से लोग लूटमार करने कराची आते हैं, जी वो खा के इतने मोटे हो जाएं कि वो एक्टिव ही ना रहे लूटमार करने के। नहीं हो सकता है ये प्लान हो, उससे तो एनाकोंडा ही बनेंगे ना, क्या होगा? वहीं पड़े रहेंगे फिर जब उनको हो सकता है मेरे को वाइडर स्कीम होती है। नहीं वाइडर स्कीम नहीं है सर, देखिए उनको इतना खिलाओ मुझे इतना पता है, इतने मोटे हो जाएंगे वो भाग ही नहीं सके। मैं एक चीज़ देखिए, हमने बचपन में न्याज भी खाई है, कुंडे भी खाए हैं, और शबीलों में खड़ो के दूध रोज़ा और पानी भी पिया है, हर चीज़ थोड़ी है। ठीक है, बच्चे थे वही काम करते थे। तो ये मुफ्तखोरी जो है ना हमारी पूरी कौम में इम्बेड कर दी गई है। हम बजाय कि लोगों में खुददारी पैदा करते, उनको जज्बात करते और खुद पैसा कमाने की सलाह करते हैं, हम सब ने सब लगा दिया कि भाई मुफ्त खाना मिल रहा है यहाँ पे, खा लो, और जो साहब खिला रहे हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं, उसको वोट भी दे दो, कुछ भी कर दो, पहले वो आदमी टैक्स नहीं देता, वो आदमी बेशक 10 गलत काम क्या नाम है चीज़ें स्मगल करता हो, क्या करता हो, लेकिन वो खाने में लोग। अच्छा, मैं शब्बर जैदी के प्रोग्राम सुन रहा था, रफ्तार, आप देखिएगा जरूर। अल्लाह ताला शब्बर भाई की हिफाजत फरमाए, और जो उन्होंने जिस तरह का इंटरव्यू दिया रफ्तार में, तो उसमें जो है ना उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा यार ये लोग हमारे यहाँ जो है ना इनके एहसास क्यों नहीं है, इखलाक, करैक्टर। ओके, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा भाई हमारे मुल्क में जो लोगों को एसेस किया जाता है ना, वो इखलाक विखलाक भी नहीं किया जाता, वो नहीं गुनाह और सवाब, वो क्राइटेरिया है। मेरा इखलाक जो है ना उसका गुनाह सवाब। इंटरेस्टिंग बात यह
क्योंकि थोड़ा सा बात रिलीजियस एलिमेंट पे चल जाती है, लेकिन सिंपल सी बात है कि बस लाइटली टच करना, ज़्यादा डीप नहीं हो रहा ना, नहीं, मैं मतलब हम दोनों जो जेल में बैठे मैं होंगे। सिंपल सी बात बोलूँगा, ये गुनाह और सवाब का जो जज करने का मेयार और रुतबा है वो ना आपके पास है ना मेरे पास। अल्लाह अल्लाह के पास। हमें हम बचपन में बताया जाता था कि यहाँ पे एक फरिश्ता बैठा हुआ है, एक फरिश्ता यहाँ बैठा हुआ है, और हमें ये बात यकीन था कि ये वाला फारिग बैठा हुआ है, ये वाला मसरूफ, हाँ। ठीक है ना। नहीं, ये गुनाह लिख रहा है सवाब हाँ, में। तो सीधे हाथ पे नेकियों का फरिश्ता बैठा है तो ये फारिग हो गया, उल्टे हाथ पे बदियों का फरिश्ता बैठा है, वो टाइपिंग कर रहा है मुस्तकिल, हाँ। थक नहीं रहा। अच्छा, पता है आपको अभी भी फरिश्ते हैं लाइफ में, पता है आपको? सर आप हैं फरिश्ता, हमें फरिश्ता नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं? फिर कौन सा फरिश्ता? भाई एक फरिश्ते हैं जो आपकी सोशल मीडिया चैट को चैट कर रहे हो, हाँ। चेक कर रहे होते हैं। ये वो फरिश्ते हैं जिनके बारे में आपके पीर बखारा साहब बोलते थे फरिश्ते आ गए। ये वही फरिश्ते वो वाले फरिश्ते चेक कर रहे हैं। दानिश भाई जी, वालेकुम सलाम भैया। जी, कैसे हैं? ठीक ठाक, थैंक यू। तो ये हमारे होस्ट हैं जिनके घर पे हैं। तो आज भी फरिश्ते आपको पता है, वो आपकी सोशल मीडिया चेक कर रहे होते हैं, उससे प्रोग्राम भी चेक करें कि क्या हो रहा था यहाँ पे। चेक करें सर, देखिए सर उनका भी एक रोजगार है। हाँ, सही बात है। अच्छा, वो आपको मालूम है हमारा जो मुल्क है ना, एक ऐसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा है हाँ। जो 75 साल से ज्यादा लंबा असल में ये वो राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट है। कि वो नाजुक मोड़ पे घूमे जा रहा है घूम एक्सिट बनाना भूल गए। वो नाजुक मोड़ खत्म नहीं हो रहा है, वो चौराहा बना हुआ है। Google Map उसमें पेट्रोल पंप भी है, उसमें अस्पताल भी है, खाना पीना भी है, लेकिन वो बस वो नाजुक अच्छा, मोड़। आप लंदन शिफ्ट हुए, मुश्किल सवाल पूछने जा रहा हूँ। जी जी पाकिस्तान जाने के रात नहीं कोई भी रिसेंट हुआ? सर, पाकिस्तान में क्यों नहीं जाएंगे? आई मीन अच्छा ठीक है, सही है, चले जाए भी खैर। क्यों नहीं जाएंगे? मुझे बताएं कि आप लंदन गए, कहाँ न्यू कासल गए हैं। न्यूकासल। तो भाई से मिले ना? नहीं, भाई से कभी मुलाकात कभी नहीं हुई है, बल्कि ये हमारे जो अली रज़ा भाई थे ये अक्सर जिद करते थे कि यार तुम लंदन इतना जाते हो, वहाँ रहते हो, फैमिली है, सब कुछ है, तो भाई से मिलो। नहीं हो रहा, तुमसे मिल लिया काफ़ी है। भाई क्यों भाई दिल क्यों नहीं चाहा आपका भाई से मिलने? यार भाई से मोहब्बत तो बहुत करते करते थे या करते? भी आई मीन मोहब्बत क्यों, हमारी उनकी आपस में तो कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, हमारा झगड़े सी बात पे होता है अक्सर ना? नहीं, हमारी देखो ना हमने उनकी गाय चुराई ना उन्होंने हमारी गाय चुराई, तो हमारी तो मोहब्बत नहीं खत्म हुई। खा गए। आपकी गाय गाय चुराई नहीं, खा गए। आपकी वो गाय खा गए, आपकी गाय उनकी गाय ने आपकी गाय को सींग मारे। टू बी ऑनेस्ट काशी भाई, देखें ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स पे कोई भी कमेंट हो, एक बात बड़ी हैरतनाक है भाई के बारे में, यार इतने बड़े शहर का वो लीडर रह चुका है। 10 मिलियन पाउंड। सर मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बोलता ना, मतलब सच, मतलब अब जैसे दो एंगल हो सकते हैं, तीन जाविये हैं। देखो, मैं तो रिस्क का आदमी हूँ, या तो भाई के पास कोई 150-200 बिलियन पाउंड और कहीं छुपे हुए हैं जो उन्होंने किसी को बताया नहीं, अच्छा, या भाई के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि ज़्यादा चला सकते हैं। देखिए उन पे जो इल्ज़ाम लगे जाते हैं, नहीं, एक पॉइंट सुन लें, और अगर सिर्फ 10 मिलियन ही पाउंड निकले और लग रहा है कि शायद वो बड़ी इंपॉर्टेंट अमाउंट है, क्योंकि मुझे पता है वो टूथ एंड नेल फाइट हो रही है उसके लिए। देखिए यूके में पैसे छुपाना सब मुश्किल है ना? मेनलैंड यूके में पैसे छुपाना 10 मिलियन पाउंड चोरी के बस। चोरी कहाँ की है? चोरी का तो नहीं, लोग तो है, मैं तो नहीं कह रहा। नहीं हाँ। जो केस चल रहा है वो तो प्रॉपर्टी की टाइटल हाँ, पे चल मतलब रहा है। चले मैं कहता हूँ, जो प्रॉपर्टी है वो पार्टी की ओनरशिप में है, और पार्टी की ओनरशिप जो वो किसी और के कब्जे में है, जिन्होंने, ठीक है, वो आपकी दुकान पे किसी और कब्जा है। काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो उस तरह का इशू है। मगर मुझे बताएं कि आप चूँकि अली रज़ा आब्दी का जिक्र किया, अली रज़ा आब्दी जैसा मैं समझता हूँ कि द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि कराची की सियासत में अब भाई का कोई रोल है? देखिए ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको माजी की 2 सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा एक हाथ से। 2 times 1 person नवाज शरीफ। अच्छा, जब वो नवाज शरीफ को साहब ने निकाला था शरीफ के ज़माने में, तो यही बात हुई थी, इनका कोई फ्यूचर नज़र आता है तो लोग बोलते नहीं, लोग बिल्कुल से बोले इनका तो फ्यूचर ही कोई नहीं, खत्म हो गया, तो पैक हो गया। फिर जब इमरान खान ने निकाला, ओ इसके तो बढ़ गया, खत्म हो गया केस, यही बोला गया था 5 साल में। लेकिन हुआ क्या, पहले उनको आने में 10-15 साल लगे, अगली बार वो 5 साल के अंदर आ गए। तो बात ये है कि जितने भी आपको क्या बोलना चाहिए, पॉन्स बोल लें, प्लेयर्स बोल लें, तो आपको उम्मीद है कि वापस आएंगे? सर मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो नहीं आ सकते। अच्छा, मैं उसके क्योंकि इस वक्त अगर आप छोटी सी मैं और मिसाल दूंगा, पहले वो लोग अल्ताफ हुसैन को गालियाँ देते थे, गद्दार के लेबल प्रिंट करके फ्लायर वाले थे, कोई भी पूरे पाकिस्तान का गद्दार था ना तो, मगर उसमें बशमूल आप जैसे और हमारे माजिर लोग भी उनको गाली देने लगे थे कि अरे गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। वही लोग अल्ताफ हुसैन की वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया पे।
अगर आप कभी टिकटॉक पे या यूट्यूब पे जाके देखें तो उस वक्त सबसे ज़्यादा वीडियोस उस तरफ से शेयर हो रही हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजेंटमेंट वो तो शायद कि हमसे गलती एक मिनट जी जी बोले वो तो भाई ने ड्रेसिंग सेंस आजकल रखा हुआ है, उसको देख के तो नहीं हो रही। आई डोंट नो कपड़ों का तो नहीं है, लेकिन ये कि जो मैसेज या वो लैंग्वेज जो उस वक्त वो यूज़ करते थे जो लोगों को बहुत नागुज़ीर लगती थी, बर्दाश्त नहीं होती। आई थिंक टू बी फेयर अब लोगों को नॉर्मल करिए, हमारे एक और भाई उनके साथ बैठा हुआ था तो वो पीटीआई के बड़े सब सपोर्टर हैं। अच्छा वो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारे बड़े भैया तारिक भाई इनसे बहुत प्यार करता हूँ, नबील भाई से वो बहुत सपोर्टर हैं, लेकिन मसला बस वही होता है कि जब जो कि किसी भी पीटीआई के सपोर्ट के साथ है कि वो बह जाते हैं जज्बात में, जैसे अक्सर गाँव लोग बह जाते हैं मुझे बात में। अच्छा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बोलो किसकी बात कर रहा हूँ? बहुत सारे बह गए। मेरा ऐसा किसी से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मेरा पीटीआई से तो बहुत रहा है। आई मीन मीडिया पे तो मैं नहीं बोल सकता किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो जब आप कोई आई मीन ये बात मानने वाली मैंने सिंपल एक बार बात हुई है मैंने यार कि जो बजट में इस चीज़ का रेस किया है तो हमें हमारी माँ के बारे में ऐसी बात बताई कि जो हमें पता नहीं थी। अच्छा बता क्या बोला कि यार कि फलानी चीज़ नहीं है तो पता चला कि बाप के बारे में। इस बात से आपकी एग्री करता हूँ और मैं हमेशा से इस बात पे लिखता भी आया हूँ, बोलता भी आया हूँ। बड़ा प्रेशर आता है रिमूव कर दो ये कर दो, मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो पुरानी बातें लिख दी हैं वो हटाई नहीं है। एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दो मेयार है। एक उनके लिए जो मैंने बताया ना यूनियन पार्टी की आवाज़ ज़्यादा है और जो उनकी वो है कंटिन्यूशन है, और एक हमारे लिए है। अब आप चलिए रिसेंट एग्जांपल देख लें ना, अब तो चले अल्ताफ हुसैन माइनस हो गया ना कराची की सियासत से, जीरो है फिलहाल, ठीक है, आते हैं वो अलग बहस है, मगर वो चूँकि माइनस हो गया तो मुझे ये बताया ना कि अभी आप देखें जो हरजत सराई हुई सुप्रीम कोर्ट में के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे लोगों ने की ना, फैसल ऑर्डर ने करी, मुस्तफ़ा ने की, फैसल को छोड़ रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने करी, फैसल ने करी, फिर रऊफ़ ने करी, पीटीआई के जो है तलाल चौधरी ने करी, तारण ने करी, मगर शोका सिस्टम इशू हो रहा है। देखिए सही है तो ये बात जो ना थोड़ा सा छुट्टी तो उसी को नहीं मिलती ना जो सबक याद करता है, हाँ नहीं मगर छुट्टी तो उसको नहीं मिलेगी सबक याद कर लिया। मगर आप देखें ना और फैसल में और मुस्तफा में क्या कॉमन है, वो हम कह देंगे तो बुरा लग जाएगा कि दोनों जो है महाजर हैं। हालांकि वो दोनों अपने को महाजर नहीं कह रहे, मगर उनको समझना चाहिए कि उनके साथ दोहरा मयार इसलिए है। आप उसको महाजर से उनको कॉमन बोल रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा इस वक्त वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कॉमन इशू है। हाँ ऑफ कोर्स वो जिस एंगल से वो आ रहे हैं उनमें वो सिर्फ वो कॉमनलिटी, बाकी मैं उनको और कोई कॉमन नहीं देता। तो रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम, मगर आप ये देख लें कि आपका जो है ना वो ये प्रॉब्लम है। चूँकि हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा आज मुख्तसर रखें, अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा आएगा तो हम उसको दोबारा कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। हम उसको लाइव भी हुई तो नहीं है, या मैं आपके पास लड़ने आ जाऊँगा, या हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। काशिफ भाई मुझे बताएं कराची का इमीडिएट सोल्यूशन क्या है, क्या लगता है? कराची में मैं कराची नहीं, मैं कराची की बार इसलिए बात कर रहा हूँ। कराची का एक प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब आप मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कराची में एक हुकूमत का कंट्रोल है, लोकल गवर्नमेंट। हाँ मैं उसका मैं क्लियर कर दूँ सवाल का। मुझसे अक्सर कंप्लेंट की जाती है कि यार आप कराची की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करते। भैया देखें कराची की बात इसलिए होती है ना, 65-70% इकॉनमी कराची रन कर रहा है। कराची सही हो जाएगा तो आपको जो है पूरे पाकिस्तान को सही करने में आसानी होगी। यानी कि एक प्रॉब्लम है ना, उसकी वेटेज है। तो अगर कराची 65% जो कंट्रीब्यूट करता है, अगर आपने उसको ज़्यादा इनेबल कर दिया तो प्रो रेटा बेसिस पे इसकी कंट्रीब्यूशन मजीद बेहतर हो जाएगी। एक फैमिली होती है, उस फैमिली में एक ब्रेड विनर होता है। अगर आप उस ब्रेड विनर को स्ट्रेंथन करते हैं तो पूरी फैमिली बेहतर हो जाती है। बजाय इसके आप कुछ करें यार थोड़ी थोड़ी रोटी सब लेके आए अपनी जगह। अब एक आदमी ब्रेड विनर होता है तो वो क्या करता है कि एक आदमी डोमेस्टिक अफेयर्स संभाल लेता है, बाकी जो रिसोर्सेज डेवलप हो रहे होते हैं उनको आप प्रोपोगेट करते हैं, बेहतर एजुकेशन दीजिए, बेहतर स्किल दीजिए, ताकि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। हम पिछले 10 साल हो गए, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान में कोई और शहर बना हो।